नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं दो बातों पर चर्चा करने आया हूं। पहली जो बात है वो है जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने जा रहा है 5 दिनों का, उसमें क्या बहस हो रही है, उसमें क्या संभावना है, इस पर मीडिया की क्या बहस हो रही है, वो किस बात को लेकर के कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा मेरा गहन एनालिसिस है कि जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष का जो गठबंधन है, वो किससे डरता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी जब मुंबई में विपक्षी अलायंस का उनका गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, 63-64 जितने भी लोग थे, और बड़े हयात रेजेंसी में सबसे महंगे होटल में गरीबों की चर्चा की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, आंसू बहाए जा रहे थे, महंगाई पर आंसू बहाए जा रहे थे, गरीबों पर आंसू बहाए जा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, जब वो वहाँ चर्चा कर रहे थे तो उनका तो कुछ ठोस परिणाम निकला नहीं। एक 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन समिति बना दी, बगैर इसका तय किए है कि इसका कोऑर्डिनेटर कौन बनेगा, यानी समन्वयक कौन बनेगा। तो ये जो कमेटी बनी है 13 लोगों की, ये हेडलेस चिकन की तरह है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अगर मुर्गे का सर काट दिया जाए, उसके बाद जब उसको खुला छोड़ते हैं तो किस तरह फड़फड़ाता रहता है, पूरे चक्कर काटता रहता है। उसको पता नहीं होता है कि मेरी दिशा क्या है या क्या करना है जब तक वो जिंदा रहता है। तो बिल्कुल वही स्थिति आज उनकी हो रखी है, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। क्योंकि इस बात पर शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कोई एक दूसरे के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है, कोई भी। और इसमें क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनकी तरफ से निश्चित रूप से राहुल गांधी एक उम्मीदवार होंगे। और शायद राहुल गांधी न होते तो ऐसा कुछ बन जाता, या कोई कद्दावर नेता अगर कांग्रेस में होता तो उसको वो मानने को तैयार हो जाते। विपक्ष के लोग उसको समन्वयक मान लेते, उसको कोऑर्डिनेटर बना देते इस कमेटी का, जो ये सारी बातें तय करेगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ, आप लोग सब जानते ही हैं कि एक चर्चा चलने लग गई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी पूरे देश में एक बार ही चुनाव हो, एक ही बार में राज्यों के भी और लोकसभा के चुनाव एक ही समय पर हो। इससे पूरा मीडिया में तहलका मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है। सब भूल गए कि एक्चुअली क्या है। हालांकि इस पर वक्तव्य भी आया है और एक समिति का गठन हुआ है जो इस पर इसके नॉर्म्स तैयार करेगा, क्या कैसे ये सब होगा। वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन होगा, जिसमें हो सकता है कोई पूर्व सीजाई हो, सीईसी हो या सीआईसी हो, मतलब कोई 2-3 महत्वपूर्ण लोग जो है इसमें होंगे, और कोई वरिष्ठ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी होगा। तो अब ये कहीं ऐसा कहीं भी नहीं है कि 15 दिन बाद जब ये होने वाला होगा, विशेष सत्र होगा, तो उसमें ये बिल आएगा। कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन लठम लठ चल रही है कि वन नेशन 1 इलेक्शन की। आइडिया जरूर है, इस बारे में चर्चा भी हुई है और शुरू से ही होती आ रही है, आज कोई नई बात नहीं है, काफी समय से आ रही है। लेकिन यह कहना है कि इस सत्र में, इस विशेष सत्र में यह आएगा, यह बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे कि पता चल रहा है कि इसमें कई संशोधन होने हैं, संविधान में संशोधन होंगे, और ये संशोधन ऐसे हैं कि जो सिर्फ लोकसभा से पास होने पर ही कानून नहीं बनेगा, बल्कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए और देश के आधे राज्यों में भी बहुमत चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन पूरा लट्ठम लट चल रही है एक नेशन 1 इलेक्शन पर। हालांकि अच्छी बात है, इसमें चर्चा होनी भी चाहिए, ये सब हो। अब मैं थोड़ा सा मुंबई पर आता हूं कि
ये लोगो तैयार कर रहे थे और लोगो तैयार नहीं हुआ। सिर्फ एक लोगो जैसी बात पर जो है जब ये लोग तैयार नहीं हुए विपक्ष वाले, तो लोगों तो एक बड़ा आसान सा बनाना था। एक भैंस रख देते, वो चारा खा रहा और चारे खाते हुए जो है वो गोबर हग रहा। इतना इससे बेहतर इस गठबंधन का लोगो कुछ नहीं हो सकता है। 5 वो जो है गोबर की थाप जो है डाल देता, तो इस उसका प्रतीक सबसे बेहतर लोगो वही था। एक और कंट्रोवर्सी हुई कि कपिल सिब्बल का आना। कपिल सिब्बल को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो आ गए और बड़ी अफरा तफरी मच गई इस उसमें, और विरोध भी प्रदर्शन होने लग गया, कुछ अपना एंगर भी व्यक्त करने लगे। बाद में फिर वेणुगोपाल ने उनके पास गया, राहुल गांधी के पास गया, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो आए। आज स्थिति यह है, आज भले ही ये जो पूरा गठबंधन है, इनको आज नहीं तो कल कपिल सिब्बल की शरण में जाना होगा। आज तो ये फोटो खिंचाने की बात कर रहे हैं, कल के दिन इनके पैरों में गिरेंगे कपिल सिब्बल के। अभी थोड़ा उनके सितारे उतने तेज नहीं है, आजकल अभिषेक मनु सिंघवी के सितारे तेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात कर रहा है। लेकिन अब जितने लोग इसमें फंसे हैं, अकेले अभिषेक मनु सिंघवी इनको हैंडल नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो है इन सबको कपिल सिब्बल की शरण में जाना पड़ेगा। तो इस बात को कईयों ने महसूस किया होगा। अब जैसे समाजवादी पार्टी, जिनकी तरफ से कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं और वो आजम खान को छुड़ा के लाए, ऐसे कपिल सिब्बल कई इन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं जहां के लोग फंस चुके हैं, लेकिन उनका इतनी पकड़ है न्यायपालिका में। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनसे ज्ञानी कई लोग होंगे, लेकिन वो सिस्टम को समझते हैं, वो समझते हैं कहाँ पर कैसे काम निकलवाया जाए। तो कपिल सिब्बल जो है इसमें आ गए और अंततः उनके साथ, हालांकि उनको बिल्कुल किनारे पर रखा, लेकिन फोटो खिंचाई गई। लेकिन आप निश्चित मानिए, आप मुझसे लिख के दे लीजिएगा, कल के दिन जितने भी लोग थे, इनमें से आधे से ज्यादा लोग इनके कपिल सिब्बल के शरण में पड़े होंगे अपने को बचाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें से, जो हर नेता भ्रष्टाचार का आरोपी है। और ऐसे आरोप नहीं कि केवल आरोप लगे, जिसमें कि तथ्य हैं। जो अगर ईडी अगर किसी पे हाथ डालता है तो अपनी मर्जी से नहीं डालता, बल्कि उसमें तथ्यों की खोज की जाती है। अभी जो निकट संभावना जो बन रही है, एक तो लालू के परिवार की बन रही है लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, दूसरा केजरीवाल के कई घपले ऐसे हैं कि वो उसमें चले जाएंगे, और उनके शायद एक आध मामले में उनके वकील रहे भी हैं। अब मैं एक चीज और कहता हूं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, हालांकि इसमें ओवैसी जैसे लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है। हद हो गई, इसमें हिंदुत्व वाली क्या बात है? चुनाव होंगे तो जो जिसको वोट देगा जो जीतेगा। ये आज भी चुनाव हो रहे हैं, फर्क इतना ही है कि अलग हो रहे हैं, कभी लोकसभा के हो रहे हैं, कभी राज्यसभा के हो रहे हैं, और राज्य विधानसभा के हो रहे हैं। और कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके चुनाव लोकसभा के साथ भी हो रहे हैं। आंध्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। तो ये कह रहा है कि, लेकिन ये कहना एक मानसिकता बन गई अंध विरोध की, अंध हिंदू की, ओबीसी जैसे लोगों की, कि हर चीज में हिंदुत्व ढूंढना है। हिंदुत्व कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप हर जगह पॉलिटिक्स में जो है कहीं ना कहीं से हिंदुत्व ले जाए, हिंदुत्व को बीच में खड़ा कर दे। स्थिति यह है कि कल के दिन अगर मोदी जी ने दोबारा कहते हैं कि हर कोई टॉयलेट में जाएगा, तो ये लोटा लेकर के सड़कों में जाने में देर नहीं करेंगे। इस कदर अंधे हो रखे हैं। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में 370 पे चर्चा चल रही है। जितने भी इनके लोग हैं, जितने भी जो इस गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इन्हीं के लोग जो है 370 का विरोध करने के लिए, 370 हटाने का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। तो इनकी मानसिकता आप जोड़ लीजिएगा,
पूरे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। जो 370 खत्म हो गया, 2019 में खत्म हो गया, 4-5 साल खत्म हो गए, 4 साल पूरे हो गए हैं, आप उसको पुनर्जीवित करने के उसमें लगे हुए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट है कि इसमें इतना बहस करने की जरूरत क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फिलहाल जो टिप्पणियां आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि वह पूरी तरह देश के साथ है, यानी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ है, सार्वभौमिकता के साथ है, एकता के साथ है। लेकिन ये जितने लोग हैं, दुष्यंत दवे हो गया, ये कपिल सिब्बल हो गए, और भी जितने लोग हैं जो भी पक्षकार हैं उस तरफ से, वो सारे के सारे इन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इनकी भावना वही है, देश तोड़ने वाली। अभी एक कंट्रोवर्सी और हुई, एक इन्होंने पत्र निकाला, शायद सेबी का जो है 2014 में, जो उसके खिलाफ था, अडानी के खिलाफ था। अब भैया बात सुनो, उन्होंने उसके खिलाफ लिखा तो 2014 में तो आप ही सत्ता में थे। जनवरी का भी अगर लेटर है तब भी मई तक तो आप सत्ता में रहे, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर इसमें कुछ गलत था तो आप कार्रवाई करते, कोई कमेटी बना देते, जाने से पहले ही जो है इस पर एक्शन लेते। तो ये जानना चाहते, देश ये जानना चाहता है कि आपका क्या अगर वो गलत था तो क्या आप लोगों का सौदा है अडानी के साथ उस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए। तो जो अडानी की और रॉबर्ट वाड्रा की जो तस्वीरें सामने आती है, क्या उसके पीछे ये कोई तथ्य है? ये जो नेक्सस है इन दोनों का जो भी है, तो उस मामले को आपने जो आगे नहीं बढ़ाया, क्या उसके पीछे ये है? क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं था। जाते जाते जब आप रिजाइन करने वाले थे, चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके थे, मतलब अंदाज हो गया था कि बीजेपी आने वाली है, तब आपने वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां दी। मार्च के आसपास की बात है, 123 संपत्तियां अरबों रुपए की, ले जाओ बेटा, ले जाओ, ये पाकिस्तान भी ले गए, अब हिंदुस्तान का ये भी ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति है। तो अगर आप जनवरी की रिपोर्ट क्यों नहीं आपने इस पर एक्शन लिया? तो वो जो आपका क्या खेल था, तो जनता को बताना चाहिए। जो आप इस रिपोर्ट और उस रिपोर्ट, विदेशों में जो छुपाई गई रिपोर्ट है, उसको सामने करने के बजाय जो आपके पास था वो आप जनता को बताते कि ऐसा ऐसा था और हमने इसलिए इस पर एक्शन नहीं लिया। या तो बता दीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा से डील हो गई थी, या बता दीजिए कि वो हमने खारिज कर दी थी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तथ्य नहीं थे। तो ये रहा मेरा पहला पक्ष। अब मैं दूसरे पक्ष पे आऊँगा, उससे पहले मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा एनालिसिस पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब मैं आता हूँ कि जो ये विपक्षी गठबंधन है, ये सबसे ज़्यादा किससे डर रहा है? ईडी से डर रहा है? नहीं। सीबीआई से डरता है? नहीं, क्योंकि ईडी और सीबीआई तुरंत कुछ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार करेंगे और 4-6 महीने बाद जमानत पर छूट जाएंगे। जैसे सत्येंद्र जैन छूट गया, लालू यादव तो कन्विक्टेड ही है, वो तब भी आजकल बैडमिंटन खेल रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी टेंटो, मोदी जी का टेंटो दबाने के लिए निकला हुआ है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल जाते हैं जमानत पर, जैसे संजय राउत जमानत पर है, या इंदिरा गांधी सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, रॉबर्ट वडेरा जमानत पर है। तो जो विपक्षी गठबंधन अगर किसी से डरता है तो सरकारी एजेंसी से बिल्कुल नहीं डरता है। मैं बताता हूं किससे डरता है। वो डरता है राहुल गांधी से। उसको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि हमारे बीच जो है राहुल गांधी है, और ये व्यक्ति कब कुछ क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है। कब ये कहते महाभारत में ऐसा नहीं होता था, रामायण में ऐसा नहीं होता था, महाभारत में पांडवों ने नोटबंदी नहीं करी, गब्बर सिंह कानून नहीं लगाया, इस टाइप की बातें करे। और वो भी जबकि पीक में हो, चुनाव में कुछ सामने दिखाई दे रहा है और तैयारियां बिल्कुल होगी। जिस तरह आप
आज जो है जिस तरह राहुल गांधी की हरकतें होती है, कभी कहता हो कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, कभी वो कहता है कि चीन ने उठा लिया, भारत की जमीन उठा ली, जबकि उसी जगह लोग आ जा रहे हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा डर जो है इस व्यक्ति से है। ये पता नहीं कब क्या बोल दे और हमारा सारा खेल जो है खत्म न हो जाए। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के नाते कांग्रेस इसमें कोऑर्डिनेटर बन सकती थी, इस अलायंस में लीडरशिप ले सकती थी, लेकिन सबको डर जो है राहुल गांधी का है कि आदमी पता नहीं कुछ क्या कर दे, ये हमारे सारा किए किराए पर गुड़ गोबर न कर दे। तो ये उनका सबसे बड़ा भय है। आप तो देखते हैं कितने पूरी जितने भी राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो जब मीडिया में आते हैं तो लोग बार बार उसको देखते रहते हैं। अब तो क्या राहुल गांधी की टक्कर में केजरीवाल भी आ गए, लेकिन केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है और राहुल गांधी बेसिर पैर की बातें करने में माहिर है। अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मुंबई में, अकेले करी, आप सब लोग मिलने गए हैं एकता बनाने के लिए, और आज जाकर के आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बगैर किसी से बात किए हुए। तो फिर कहां पर एकता है? ऐसे जो पोस्टर जो जारी किया जिसमें आगे सबसे आगे राहुल गांधी को दिखाया गया और बाकी नेताओं को पीछे रावण के और सिर की तरह। तो इसीलिए जो बड़े भी नेता हैं इसमें ममता बनर्जी जैसे नेता है, या इवन हालांकि बेस नहीं है लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, ये नहीं चाहते कि राहुल को इस गठबंधन का जो है मुखिया के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि मुखिया ने अगर कोई बात कर दी तो पूरे उसमें तबाही मच जाएगी पूरे गठबंधन में। तो आप ये देखिएगा कि इस बार मामले को लेकर के बहुत राजनीति होने वाली है कि कौन इसका लीडर बनेगा, कौन इसका वो करेगा। लोगों को तो मैंने एक सजेशन दे दिया, उससे बेहतर लोगों तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप चारा खाते हुए भैंस को दिखाओ, भैंस को पोटी करते दिखा दो, 5 पोटियां अलग डेयरी दिखा दो, ये सबसे बड़ा लोगो होगा। खैर वो मानेंगे नहीं इस बात को, तो ठीक है, आप देखिएगा। फिर एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।